ये ताजे टमाटर देखो 50 रुपए किलो। और साग भी बहुत अच्छा है। जल्दी करो। चाचा 1 किलो टमाटर दे दो और थोड़ा धनिया भी देना। हटो, रास्ता खाली करो सब लोग, आगे बढ़ो। ये सड़क तुम्हारे बाप की है क्या? जहां मन किया वहीं पे सब्जियां लगा दी। दिख नहीं रहा यहाँ ट्रैफिक लग सकती है? इस तरह सड़क के किनारे सब्जी कौन बेचता है? साहब मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज सर, हमें माफ कर दीजिए। हमारी सब्जियां इस तरह मत फेंकिए, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा साहब। साहब हमें छोड़ दीजिए। बिल्कुल नहीं, ये जगह खाली करो। साहब हमें मत मारिए, चुप करो, अभी बताता हूँ। अरे बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी से उठो यहाँ से। जल्दी हटो यहाँ से, वरना जो सब्जियां बची हैं उन्हें भी सड़क पे फेंक दूंगा, समझे? यहाँ ट्रैफिक जाम लग जाएगा। ये तुम्हारे बाप की सड़क नहीं है। काश हमारी बेटी हमारे साथ होती तो शायद कोई हमें यूं अपमानित ना करता। काश हम गरीब ना होते तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। काश हमारी बेटी हमारे साथ होती तो शायद कोई हमें यूं अपमानित ना करता। आज का दिन बहुत भारी था रमेश। हाँ चलो घर चलें, टोकरी उठाओ। मैं ये वीडियो प्रियंका के फोन पे भेज देती हूँ। माता पिता ने मेरे लिए इतना कुछ किया और आज उनकी ये हालत। तुम्हें ये वीडियो कहाँ से मिला और क्या 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 हुआ? मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने देखा कि इंस्पेक्टर ने तुम्हारे माता पिता को बहुत मारा, उन पे कोई रहम नहीं आया, इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड किया। मुझे घर जाना होगा, आज ही छुट्टी लेके घर निकलती हूँ। थोड़ी देर और घर पहुंचने वाली हूँ। क्यों ना हम अपनी बेटी को सब कुछ बता दें? नहीं, हमें ये बात नहीं बतानी चाहिए। अगर प्रियंका को ये सब पता चला तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और ना जाने क्या हो जाएगा। वैसे भी वो आर्मी में लेफ्टिनेंट है। अरे प्रिया, तू आ गई? हाँ पिताजी, मैं आ गई। हम तुम्हें बहुत याद करते थे। माँ चिंता मत कीजिए, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं इंस्पेक्टर को कानून के मुताबिक सजा दिलाऊंगी। उन्होंने जो कुछ भी किया है वो गलत है और गैर कानूनी है। मेरे पास इसका सबूत भी है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मुझे माफ कर दीजिए पापा कि मैं समय पर यहाँ ना आ सकी, पर मैं अब इसे सही करूंगी। आपने मुझे कठिनाई में पाला, पढ़ाया, लिखाया, ये मुकाम दिलाया और मैं अपने देर कर गई। पर मैं अब इसे सही करूंगी। मैं रिपोर्ट दर्ज करवाकर जहां तक हो सके उसे सजा दिलवा कर रहूंगी। बेटा तुम कहाँ जाओगी? तुम्हें रिपोर्ट लिखवाने के लिए वही थाना जाना होगा। वही तो इंस्पेक्टर है, तुम कुछ कर ही नहीं सकती। छोड़ो। माँ वो थाने का इंस्पेक्टर है तो क्या हुआ? मैं भी आर्मी ऑफिसर हूँ। मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने माता पिता पर हुए जुल्म का बदला लूं। वो रिपोर्ट दर्ज नहीं करता तो मैं इसकी शिकायत ऊपर करूंगी। कैसे भी हो मैं उसे सस्पेंड करवा कर ही रहूंगी। उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। आप दोनों चिंता मत कीजिए। अब जो कुछ भी करना है मैं अकेले ही करूंगी। ठीक है पिताजी, मैं चलती हूँ।
सर, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। लिखवानी है? तुम्हें यहाँ के रूल पता है ना? RS 500 निकलो तभी रिपोर्ट लिखी जाएगी, वरना जाओ यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, रिपोर्ट लिखवाने के कहीं भी पैसे नहीं लगते। आप हमसे रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? हम आपको पैसे नहीं देंगे। तो कृपया अभी रिपोर्ट लिख दें। मामला बहुत गंभीर है। देखो, मामला गंभीर हो या कुछ भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। RS 5 अंक से दोगी तभी तुम्हारी यहाँ रिपोर्ट लिखी जाएगी, वरना मेरे सामने बहस मत कर, धक्के मार के निकाल दूंगा, समझी? बिना वजह रिश्वत मत मांगिए, वरना मैं आपके खिलाफ शिकायत करूंगी। आपको जनता की सेवा के लिए ये वर्दी दी गई है और आप इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यार मैं अब ज्यादा बहस मत कर, समझी? खुद को हीरोइन मत समझना मेरे सामने, एटीट्यूड मत दिखा। मैंने अच्छे खासे लोगों को भी संभाला है, मेरी यहाँ दादागिरी नहीं चलेगी। तेरी यहाँ दादागिरी नहीं चलेगी। मुंह मत खोलो वरना फिर से पड़ेगा। जल्दी यहाँ से निकल। देखिए, अब मैं आपको आपकी गलती की सजा कैसे दूंगी ये आप नहीं जानते। आप मेरे माँ बाप पे हाथ उठाए, उनकी सब्जियां बिखेर दी, और जब मैं रिपोर्ट लिखवाने आई तो आपने मुझ पे भी हाथ उठाया। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। मैं आर्मी ऑफिसर प्रियंका सिंह हूँ। मैं आर्मी में लेफ्टिनेंट हूँ। मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि आप आर्मी ऑफिसर हैं। हमें माफ कीजिए मैडम। किस तरह इंस्पेक्टर ने उनके साथ मारपीट की, रिपोर्ट लिखने से मना किया और रिश्वत मांगी। प्रियंका, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इस इंस्पेक्टर ने हद पार कर दी है। उसने ना सिर्फ इंसानियत का अपमान किया है, बल्कि कानून का भी खुला उल्लंघन किया है। ऐसे लोगों को वर्दी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। छोड़ती हैं। जो घटना प्रियंका सिंह के माता पिता के साथ हुई उसकी पूरी जांच की गई है। इंस्पेक्टर रविंद्रनाथ ने न सिर्फ बुजुर्ग माता पिता के साथ मारपीट की, बल्कि रिपोर्ट लिखने से भी इनकार किया और रिश्वत मांगी। इंस्पेक्टर रविंद्रनाथ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। सर, मैडम बुला रही हैं, अंदर आ जाइए। जय हिंद मैडम। आइए इंस्पेक्टर रविंद्रनाथ, बैठिए। तुम्हारे खिलाफ पक्के सबूत हैं। तुमने बुजुर्गों पे हाथ उठाया, रिश्वत मांगी और अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया। अब कानून तुम्हें सजा देगा। सर, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। और कानून में माफी नहीं होती, इंस्पेक्टर वहां सजा होती है। हम कानून का पूरा सहयोग करेंगे। आपको हैं, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होगा। कानून सबके लिए बराबर है। और हमारी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। गाना है, हमारे चैनल रोशनी वाइन स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।